ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि अब शुरू हुई है वो है डायलिसिस सेंटर, वो भी फ्री। और ये नहीं कि आप कहीं जाएं, उसके लिए आपको कहीं जाना पड़े और लंबी लाइनों का इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलाज के मामलात हैं, इलाज मुआलजे के, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करता हूँ ज़फ़र भाई कि अब माशाल्लाह से डायलिसिस सेंटर का सिर्फ एक दो नहीं, आप पूरा नेटवर्क फैला रहे हैं। किस तरीके से मामलात चल रहे हैं, क्या मामलात हो रहे हैं, क्योंकि आपका हमेशा से फोकस रहा है कि यार ये जो आदमी है, ये 25,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है, उसका ये बजट है, और इस बजट में वो बेचारा, उसको कहा जा रहा है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। चादर क्या, सब कुछ ख़त्म हो गया उस बेचारे का। लेकिन अब आपने ये तमाम तर इनिशिएटिव लिया है, तो बताइए किस तरीके से चल रहे तमाम तर मामलात। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको खाली अभी का बताता हूँ। आज सुबह की सैरी का जी। तो एक फैमिली हमारे पास आई, उनकी गोद में उनकी बच्ची थी और उसका डॉक्टरों ने गलत ट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से 1.5 महीने की उम्र में उसकी ब्रेन एक तरीके से डैमेज कर दिया, डेथ कर दी ब्रेन की, और उसमें इतना पस पड़ गया कि वो निकालना पड़ा। और उससे तो वो बच्ची जो है बिल्कुल ना हरकत कर सकती है ना कुछ, बस समझें। तो उसकी वालदा आई, कहने लगी इसका एक छोटा सा MRI का टेस्ट कराना है, 40,000 रुपये का। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग टीन की छत में रहते हों, जिनकी ज़रिया आमदनी 12,000 रुपये हो, तो क्या वो अपने लखते जिगर का टेस्ट 40,000 का करा सकते हैं। और इसी तरह से डायलिसिस जो थी वो एक मैं समझता हूँ शायद सबसे ज़्यादा महंगी बीमारी है, कि जिसके अंदर पहले तो एक मिडिल क्लास फैमिली में उसकी बीवी की अंगूठी बिकती है, फिर चेन बिकती है, फिर पहला कड़ा चूड़ी बिकती है, फिर दूसरी चूड़ी बिकती है। एक वक्त आता है वो औरत बोलती है अपने शौहर से कि माँ का तुम्हारे डायलिसिस हो रहा है और चूड़ियाँ मेरी माँ की बिक रही हैं। तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घर टूटते हैं। मसला ये है कि जब तक अगर तो उसका ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा और वो मरीज़ मशीन पर है, तो जब तक उसका इंतकाल नहीं होगा वो मशीन पर है। अब प्राइवेट अस्पताल माफियाज़ के मज़े हैं, कोई 10,000 मांग रहा है डायलिसिस का, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000। तो भाई अगर 20,000 रुपये डायलिसिस के कोई आपको देगा तो हफ्ते के 60,000 रुपये, महीने के 2,40,000 रुपये, साल के बस छोड़ दें आगे तो फिर 30 लाख रुपए। अच्छा भाई, अम्मा 10 साल ज़िंदा रह गई तो 3.5 करोड़ रुपए के नीचे फैमिली आ गई। तो अब आपने घर बेचना है अपना, जो आपका 80 गज का 120 गज का घर होगा या फ्लैट होगा, या फिर आप और आपकी आने वाली नस्लें पूरी ज़िंदगी वो पैसा उतारती रहेंगी। अच्छा, दूसरी सूरत हाल ये है कि सरकारी अस्पताल, तो सरकारी अस्पतालों में इतना रश है। देखें, एक पेशेंट है जो थर से आया हुआ है, जी हाँ, एक पेशेंट है जो बेचारा सदकाबाद से आया हुआ है, एक है जो चमन से आया हुआ है, एक किला सैफुल्ला से आया हुआ है। अच्छा, वो जो इतनी दूर से आया हुआ है पेशेंट, वो किस लिए आया है कि वो 3 लाख रुपए महीना नहीं दे सकता। उसको तो पता ही नहीं था मेरे बच्चे के साथ जो बीमारी हुई, उसको तो डायग्नोज ही कुछ 6 महीने बाद हुई कि अच्छा इसको तो डायलिसिस होने। अब वहाँ से बीवी और शौहर बच्चे को लेकर आ गए कराची। बिल्कुल। अच्छा, मालूम हुआ जी होटल के बाहर जो दाल मिल रही है अस्पताल के करीबी होटल में, वो 300 रुपये की प्लेट है। तो 27,000 रुपये की 3 टाइम की दाल हो गई। आप किसी छोटे से आम मामूली से होटल पे, किसी बस स्टॉप पे कमरा मांगेंगे तो 2,000 रुपये पर डे, यानी 60,000 रुपये का कमरा हो गया। यानी 97,000 रुपीज़ तो आपको चाहिए रहने और दाल खाने के लिए। तो हमने एक काम ये किया, कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों के बाहर एक तो रेस्टोरेंट खोल दिए, कंटेनर लगा दिए और खाने का इंतज़ाम कर दिया। जितना खाना है खाओ। और JDC पाकिस्तान में वाहिद अदारा है जो दिन में हज़ारों पैकेट पार्सल देता है। माशाअल्लाह। उसके पीछे भी लॉजिक है ना कि मुझ पे अगर बुरा वक्त आ जाता है और हमारे अपने दस्तरखान रोडों, चौरंगियों, रेस्टोरेंट्स बने हुए, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर जाऊँ उस रोड पे, सिग्नल पे बैठ के खाऊँ। नामुमकिनात में से शायद मैं किसी और तरफ निकल जाऊँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ। लेकिन तो हमने उसको देखते हुए रूल बना दिया कि पार्सल मौजूद है हर जगह, जितना चाहिए ले जाइए। अब उस फैमिली का नंबर आ रहा है डायलिसिस का, तो पता चला लोड बहुत ज़्यादा है, 4 घंटे का डायलिसिस नहीं हो सकता, 2 घंटे का होगा। अब 2 घंटे के डायलिसिस स्टैंडर्ड टाइम है, उसमें बंदा आज पीर को लेटा है मशीन पे, अब उसको बुध को लेटना है, लेकिन इस दरमियान एक दिन में उसको चक्कर भी आ रहे हैं, कमज़ोरी भी है, सांस लेने में। तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम, हमने बड़ी रिसर्च इस पर, हमने बोला कि जब कोविड में हम दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव कर सकते हैं, तो और यही पाकिस्तानियों ने हमें सपोर्ट किया, और रोज़ाना 4 महीने 10 दिन तक 30,000 बोरे हम बांट सकते हैं। हमने तो क्लियर ऐलान किया था कि सिर्फ लेटर हेड लाओ, मस्जिद, मंदिर, मदरसा, इमाम बारगाह, गुरुद्वारा, चर्च, सियासी पार्टी का, मजहबी पार्टी का, दुकान वाले का, पान के केबिन वाले का ला दो, ताकि हमें एक एविडेंस चाहिए ना। ये पान वाले जो हैं
जफ़र पान शॉप, ये इस गली नंबर इसके औरंगी टाउन फला में लेकर गए, इतने 100 लोगों का राशन था कि वो लोग उस गली वाले ले लें बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। 400 गाड़ियाँ राशन रोज़ाना देना। फिर फ्री अस्पताल हमने कोरोना का ऐलान किया, जब सारे अस्पताल एक रात का 1.5 लाख रुपए ले रहे थे, 14 रात कौन रख सकता था अपने बीमार को, 21-22 लाख कहाँ से लाता। फ्री अस्पताल चलाया पौने 2 साल। एक्सपो सेंटर अभी बंद हुआ है 2.25 साल बाद, पूरे 2.25 साल वहाँ का खाना मरीजों का चलाया, सक्खर वाला आइसोलेशन। तो हमने देखा हम इसको हमारा साथ देते हैं लोग, भरोसा करते हैं, चाहे बड़े बड़े नेगेटिव प्रोपेगेंडा माफियाज हमारे खिलाफ सारा साल वर्किंग कर रहे होते हैं। सही। तो हमने क्या किया, हमने अपील की कि हम 50 फ्री डायलिसिस सेंटर कराची में खोलना चाह रहे हैं, और उसके बाद अंदरूनी सिंध और फिर पाकिस्तान भर में। अच्छा, किसी भी आने वाले मरीज़ को 6 घंटे 7 घंटे वेट नहीं करना, क्योंकि देखें अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो एम्बुलेंस का पैसा तो आप देंगे। बिल्कुल। अच्छा चले आप इसी शहर से आ रहे हैं और अगर आपका नंबर आने में 4 घंटे हैं, तो आप वेटिंग एरिया किस अस्पताल में, तो आपका मरीज़ वो लोहे की स्ट्रेचर पे रहेगा ना। हमारी एम्बुलेंसें हमें पता है, छोटी छोटी एम्बुलेंसें होती हैं, उसमें लोहे का स्ट्रेचर है ना, मरीज़ उठ के बैठ सकता है, सर टकरा जाएगा, एसी होता नहीं है, मुंह शीशे की तरफ होगा, शीशा खोलेंगे तो धुआं आएगा या धूप पड़ रही होगी। तो अब जी वो आपने 3 घंटा जो लोहे की स्ट्रेचर पर गुजारा, तो एम्बुलेंस वाला आपसे पैसे नहीं लेगा 3 घंटे के, तो वही उसके 2-4 हज़ार रुपये बन जाएंगे। तो बात ये है कि इस चीज़ को टोटली फ्री कर दिया हमने अपील की। सबसे पहला डायलिसिस सेंटर लालू खेत में खोला हमने, लियाकताबाद में, मेन रोड के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें डिस्पेंसरी फराम की, हमने फ्री सेंटर खोल दिया। दुनिया की नंबर 1 कंपनी, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी आप बोलेंगे ना जी आपके फला रिश्तेदार का डायलिसिस है, तो बोलेगा भाई मुझे अपनी मरीज़ को फिरजीनियस पे लेटाना है, ये कंपनी है जी। ने लगाई सर वहाँ पर। और जो भी मरीज़ आ रहे हैं, चाहे वो तिनट्टी से आएँ, डाखाने से आएँ, मूसा कॉलोनी से आएँ, वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फ्री में डायलिसिस होता है। खून की कमी का इंजेक्शन है, वो भी फ्री में लगेगा, आपसे कोई 1000, 1200, 1300 नहीं मांगेगा। दूसरा गुलशन इकबाल में खोल दिया, चाहे गुलजार हिजरी का मरीज़ हो, सोराब गोट का हो, जा रहे हैं करा रहे हैं। तीसरा सरजानी टाउन में खोल दिया, बल्कि उसका इफ्तिताह तो गवर्नर सिंध ने किया, वसीम बदामी साहब ने किया। हमने वहाँ पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी कर दिया फ्री। और जफर भाई देखिए, जो आप डिटेल बता रहे हैं जिस तरह से, ये यकीनन जब आप किसी का दर्द रखते हैं ना दिल में, आपको एहसास हो या आपको ये खौफ हो कि खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर कभी मेरी फैमिली अगर इस प्रोसेस से गुजरे तो वो क्या क्या तकलीफें या क्या क्या चैलेंजेस फेस करेगी, आपके अंदर ये दर्द है, तभी आप कराची वालों का आप सोच कुछ भी नहीं करें, आप एक छोटा सा तजुर्बा करें, किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर जाएं, मैं ये बात काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन तजुर्बा कर लें, और आप अपने गाड़ी का शीशा खोलें चलती गाड़ी से और एक थैली बिरयानी के ऐसे बाहर निकालें, आप दंग रह जाएंगी। जी हाँ। गाड़ियों के पीछे धूप से बचने के लिए लेटे हुए लोग, झाड़ियों के अंदर बैठे हुए लोग भागते हुए आएंगे आपसे खाना लेने, जबकि उनकी ये हालत नहीं थी, लेकिन करती गई ना। अब सिस्टम लाजमी बात है, आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बेचारे सर छुपा सकें, दूसरे शहरों से आए हुए, बीवी का डायलिसिस चल रहा है या बीवी एडमिट है। मुझे कभी ये समझ में नहीं आती कि जब एक शख्स उठ के ये तमाम तर कर सकता है, ये सारा निज़ाम,